सत्य युग के समय संपूर्ण ब्रह्मांड पूर्ण सामंजस्य में था और धर्म सभी लोकों में प्रतिष्ठित था। किंतु समय के साथ अधर्म की शक्तियां बढ़ने लगीं। इन्हीं में से एक था हिरण्याक्ष, जो महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति का पुत्र था। उसका जन्म होते ही स्वर्गलोक कांप उठा, क्योंकि वह और उसका भाई हिरण्यकशिपु तीनों लोकों में आतंक फैलाने के लिए जन्मे थे। हिरण्याक्ष, जिसका अर्थ है स्वर्ण नेत्रों वाला, एक महाबली योद्धा था, अत्यंत शक्तिशाली और अडिग। उसने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे महाबली असुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें वरदान मिलेगा। अहंकार से भरे हिरण्याक्ष ने अमृता की मांग की। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि मुझे कोई देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष या कोई भी दिव्य प्राणी मार न सके, कोई पशु या मानव मुझे पराजित न कर सके और कोई भी शस्त्र मुझ पर प्रभाव न डाले। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया। इस अपार शक्ति से भरकर हिरण्याक्ष ने समस्त ब्रह्मांड पर आक्रमण कर दिया। उसने स्वर्गलोक में देवताओं को हराकर इंद्र को परास्त कर दिया। भयभीत देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। हिरण्याक्ष अजेय हो गया है और उसका आतंक बढ़ता जा रहा है। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया, चिंता मत करो, उचित समय पर मैं उसका अंत करूंगा। लेकिन हिरण्याक्ष केवल स्वर्गलोक से संतुष्ट नहीं था। उसने भूतल की ओर दृष्टि डाली और अपनी शक्ति के अहंकार में संपूर्ण पृथ्वी को ही चुराने का निश्चय किया। हिरण्याक्ष ने अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करते हुए धरती पर प्रचंड आंधी, तूफान और भूकंप उत्पन्न कर दिए। फिर अपने बल से उसने धरती माता भूदेवी को उठा लिया और उन्हें आदिकालीन जल में फेंक दिया और बोला, अब यह पृथ्वी मेरे अधिकार में है। यदि कोई देवता मुझसे टकराने की हिम्मत रखता है तो सामने आए। जैसे ही भूदेवी जल में डूबी, संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। पर्वत गिरने लगे, नदियां बाढ़ से उफन उठी और समस्त लोकों में अंधकार फैल गया। धरती के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। आर्षि मुनि और देवगण ब्रह्मा के पास पहुंचे और बोले, हे सृष्टिकर्ता, यदि पृथ्वी नष्ट हो गई तो संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाएगा। केवल भगवान विष्णु ही इस संतुलन को पुनः स्थापित कर सकते हैं। ब्रह्मा ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनकी प्रार्थना की। तभी महासागर के गहन जल से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। यह ऊर्जा बढ़ती गई और देखते ही देखते एक विराट वराह महावराह के रूप में परिवर्तित हो गई, जो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। जैसे ही वराह प्रकट हुए, स्वर्ग में देव वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंज उठी। उनका शरीर ब्रह्मांड जितना विशाल था। उनके चमकते हुए दांत सूर्य के समान तेजस्वी थे और उनकी अग्नि समान नेत्रों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनके महाकाल गर्जन से तीनों लोग हिल उठे। वराह तेज गति से महासागर में कूद पड़े। उनके विशाल खुरों से जल राशि चक्रवात की भांति घूमने लगी। वे गहराई में उतरते गए, भूदेवी को खोजते हुए, जो समुद्र की अतल गहराइयों में डूबी हुई थीं। अंततः उन्होंने उन्हें पाया। भूदेवी दुखी थीं, जल में डूबी हुई अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थीं। वराह ने अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें अपने दांतों पर उठा लिया। भूदेवी ने कृतज्ञता से कहा, हे प्रभु, आप मेरे उद्धार करता हैं। आपके आगमन से मुझ में पुनः आशा जागी है। वराह ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे देवी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान पर पुनः स्थापित करूंगा। किंतु तभी क्रोधित हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। उसकी स्वर्णिम आंखें क्रोध से जल रही थीं। हिरण्याक्ष ने गर्जना की, जिससे ब्रह्मांड कांप उठा। कौन है यह जंगली सुअर जो मेरे मार्ग में आ रहा है? क्या तुझे मेरे पराक्रम का ज्ञान नहीं? वराह ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, हिरण्याक्ष, मैं तुझे भली भांति जानता हूँ। तेरा अहंकार तुझे विनाश की ओर ले जा रहा है। तेरा अंत निकट है। हिरण्याक्ष क्रोधित होकर अपनी विशाल गदा को उठाकर वराह पर आक्रमण करने दौड़ा। महासागर विकराल रूप में हिलने लगा और प्रचंड युद्ध आरंभ हुआ। वराह अपने विराट रूप में अत्यंत चपलता से एक ओर हटे, जिससे हिरण्याक्ष का वार खाली चला गया। तत्पश्चात उन्होंने अपने दांतों से आकाश को चीरते हुए प्रहार किया, किंतु हिरण्याक्ष ने अपनी माया से उसे रोकने का प्रयास किया। उनके मध्य घोर युद्ध हुआ, जो घंटों तक चलता रहा। ब्रह्मांड थर्रा उठा, देवता भय से कांप उठे। हिरण्याक्ष ने अपनी दैवी शक्ति से भयंकर तूफान और बिजली उत्पन्न की, लेकिन वराह ने उसे सहज ही अपने भीतर समाहित कर लिया।
अंततः वराह ने अपनी संपूर्ण शक्ति संचित की और एक तीव्र प्रहार से हिरण्याक्ष को आकाश में उछाल दिया। उसके बाद अपने तीक्ष्ण दांतों से उसे भेद डाला। हिरण्याक्ष ने एक भीषण चीख के साथ दम तोड़ दिया और उसका शरीर नष्ट हो गया। स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और जय विष्णु जय वराह के जयकारे गूंज उठे। अंधकार समाप्त हो गया और सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित होने लगा। हिरण्याक्ष के विनाश के बाद वराह ने भूदेवी को अपने दांतों पर उठाया और जल के भीतर से ऊपर ले आए। जैसे ही वे प्रकट हुए, समुद्र स्वयं शांत हो गया और आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। वराह ने स्नेहपूर्वक भूदेवी को उनके स्थान पर पुनः स्थापित किया। पर्वत पुनः खड़े हो गए, नदियां बहने लगी और पृथ्वी पर जीवन पुनः विकसित होने लगा। भूदेवी ने भावुक होकर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे बचाया और ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित किया। मैं आपकी अनंत ऋणी हूँ। वराह ने उत्तर दिया, धर्म सदा स्थिर रहेगा और जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं पुनः अवतरित होकर उसे समाप्त करूंगा। इतना कहकर भगवान वराह अपने दिव्य स्वरूप में विलीन हुए। देवता, आर्षि मुनि और समस्त जीव जंतु भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। इस प्रकार वराह अवतार की कथा अनंत काल तक सुनाई जाती रही, यह प्रमाणित करते हुए कि जब जब सृष्टि पर संकट आएगा, भगवान विष्णु उसे बचाने अवश्य आएंगे।